देखिए आज हम पढ़ेंगे कैंसर। कैंसर होता क्या है, कैंसर के कारण क्या होता है, कैंसर के लक्षण और कैंसर के प्रकार, कैंसर के ट्रीटमेंट और मेडिसिन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर कैंसर होता क्या है, कैंसर कैसे होता है और कैंसर है क्या। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कि कैंसर आखिर है क्या। तो देखिए क्या है कैंसर। तो कैंसर को हम क्या कहते हैं, मेलिग्नेंसी कहते हैं। यानी कि कैंसर का जो दूसरा नाम होता है मेलिग्नेंसी होता है। यानी कि कैंसर को मेलिग्नेंसी भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे है कि कैंसर और कैंसर क्या है, स्टडी। यानी कैंसर के बारे में जब स्टडी किया जाता है उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। यानी कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। यानी कि स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑन्कोलॉजी जो वर्ड है ऑन्कोलॉजिस्ट से बना है। किससे बना है, ऑन्कोलॉजिस्ट से बना है। ऑन्कोलॉजी वर्ड जो है ऑन्कोलॉजिस्ट से बना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कैंसर। कैंसर जो है ग्रीक वर्ड, कैंसर ग्रीक वर्ड क्रैब से बना है। और क्रैब का मतलब क्रैब ही होता है और क्रैब का हिंदी होता है केकड़ा। यानी कि कैंसर जो होता है ग्रीक वर्ड क्रैब से बना है और क्रैब मीन्स क्रैब ही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कैंसर ग्रीक वर्ड किस चीज से बना है, क्रैब से बना है। और क्रैब का मतलब क्या होता है, क्रैब ही होता है और क्रैब का हिंदी केकड़ा होता है। उसके बाद क्या है 4 फरवरी यानी कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 4 फरवरी यानी कि 4 फरवरी को क्या कहता है, कैंसर डे मनाया जाता है। यानी कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्या इंडिया में जो कैंसर होता है किस एज में होता है, किस ईयर में होता है। तो ऐसे तो कैंसर तो बच्चा में भी देखा जाता है, बूढ़े में भी देखा जाता है, सब में देखा जाता है। देखिए कैंसर का जो मुख्य स्टेज है, मुख्य ईयर्स है, यानी कि इंडिया का देखिए बात कीजिए। इंडिया में कैंसर जो होता है मुख्य रूप से 35 से 45 ईयर्स के बीच होता है। इंडिया में कैंसर जो होता है मुख्य रूप से 35 से 45 साल के बीच होता है। आफ्टर 50 ईयर्स यानी कि 50 साल के बाद जो कैंसर होता है वेरी लिथल होता है, बहुत घातक होता है। 50 साल के बाद अगर किसी को कैंसर पकड़ता है तो बहुत घातक होता है। क्या होता है, बहुत घातक होता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे है क्या कैंसर। कैंसर जो इंडिया में होता है पुरुष में, यानी कि कैंसर इंडिया में कैंसर जो होता है मैन में, मैन मतलब होता है पुरुष। कौन सा कैंसर होता है, माउथ कैंसर और थ्रोट कैंसर। यानी कि पुरुष में कैंसर जो होता है मुंह का कैंसर और गला का कैंसर होता है। इंडिया का बात हो रहा है, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो कैंसर देखा जाता है पुरुष में कौन सा कैंसर होता है, माउथ कैंसर और गला का कैंसर यानी कि थ्रोट कैंसर। अब यहाँ पे है ओमेन यानी कि महिला यानी कि स्त्री, यानी कि ओमेन में जो कैंसर होती है मुख्य रूप से ज्यादा करके कौन सा होती है, यूटेराइन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। यानी कि ओमेन का बात किया जाए तो सबसे अधिक जो कैंसर होती है यूटेराइन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होती है, यानी गर्भाशय का कैंसर होती है। अब क्या है कैंसर जो होता है एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है। यानी कैंसर जो होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है। अब देखिए क्या है एनिमल सेल में जो होता है आखिर किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, किस कारण होता है। तो एनिमल में जो कैंसर होता है वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, एनिमल में जो कैंसर होता है क्या होता है, वायरस के द्वारा होता है। आखिर किस वायरस के द्वारा होता है, तो ऑन्को वायरस के द्वारा होता है। एनिमल में क्या होता है कैंसर वायरस के द्वारा होता है और किस वायरस के द्वारा होता है, तो उस वायरस का नाम क्या, ऑन्को वायरस। क्या नाम है, ऑन्को वायरस। अब क्या है प्लांट सेल, प्लांट सेल में भी कैंसर होता है लेकिन इसमें क्या होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पौधा कोशिका में कैंसर जो होती है कैसे होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब क्या है डेफिनेशन, परिभाषा, आखिर कैंसर है क्या, इसका हम सबसे पहले जानेंगे कि कैंसर है क्या, कैंसर का परिभाषा होता क्या है। तो देखिए बहुत इजी है, कैंसर का जो परिभाषा है बहुत इजी है।
तो देखिए क्या है, यह क्या है, सेल है। इसका नाम क्या है, सेल। और कैसा सेल है, नॉर्मल सेल है, यानी कि साधारण कोशिका है। इसमें क्या हो रही है, माइटोसिस सेल डिवीजन की क्रिया हो रही है। और कैसा सेल में बदल गया, अब नॉर्मल सेल में बदल गया। इसी को क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, कैंसर बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, नॉर्मल सेल है, इसमें क्या हो रही है, माइटोसिस सेल डिवीजन की क्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, अबनॉर्मल सेल का निर्माण होता है। और अबनॉर्मल सेल को ही हम लोग बोलते हैं ट्यूमर। और ट्यूमर को दूसरा नाम होता है नियोप्लाज्म, यानी कि नॉर्मल सेल माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा विभाजित होकर ट्यूमर जैसी रचना का निर्माण करता है, उसे कैंसर कहा जाता है। यानी कि नॉर्मल सेल माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा विभाजित होकर ट्यूमर जैसी रचना में बदल जाता है, उसे कैंसर कहा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ट्यूमर है। आखिर ट्यूमर होता क्या है, तो सबसे पहले जानेंगे ट्यूमर होता क्या है। देखिए, ट्यूमर को नियोप्लाज्म भी कहते हैं। ट्यूमर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, अब हम ये जानेंगे। तो देखिएगा, ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए जानेंगे कि ट्यूमर है क्या। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे ट्यूमर होता क्या है। तो देखिए, ट्यूमर को जो हम बोलते हैं नियोप्लाज्म भी बोलते हैं, यानी कि ट्यूमर का दूसरा नाम क्या होता है, नियोप्लाज्म होता है। अब देखिए, ट्यूमर जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्यूमर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसे बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। अब ये क्या है, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर है क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर में अंतर क्या होता है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, बिनाइन ट्यूमर है, और यहाँ पे क्या है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है। अब यहाँ पे आते हैं बिनाइन ट्यूमर में। तो बिनाइन ट्यूमर में देखिए क्या है, यह जो होता है नॉन लीथल होता है, यानी कि बिनाइन ट्यूमर जो होता है घातक नहीं होता है। और मेलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है कैसा होता है, लीथल होता है, यानी कि यह घातक होता है। एक अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर, बिनाइन ट्यूमर में आएंगे और देखेंगे बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, यह जो ग्रोथ करता है, यहाँ पे क्या है, ग्रोथ, यह जो ग्रोथ करता है स्लो करता है, यानी कि बिनाइन ट्यूमर जो वृद्धि करता है धीमी गति से करता है। और मेलिग्नेंट ट्यूमर कैसा ग्रोथ करता है, फास्ट करता है, यानी कि रिपेडली। यानी कि मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है बहुत तेजी गति से वृद्धि करता है, फास्ट करता है। कैसा वृद्धि करता है, फास्ट करता है। अब आएंगे बिनाइन ट्यूमर में तीसरा अंतर क्या है, यह जो होता है कन्फाइंड रीजन में पाया जाता है, खास क्षेत्र में पाया जाता है। बिनाइन ट्यूमर जो होता है बॉडी के खास ही क्षेत्र में पाए जाएंगे, लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है एनी पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के किसी भी भाग में पाया जाता है। जैसे क्या हो गया, खाना खा रहे हैं उसका जो रास्ता होता है उसी में क्या होगा, ये वाला ट्यूमर हो गया, तो क्या होगा, वहां पे मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये वाला ट्यूमर होता है खासी क्षेत्र में होगा, या बॉडी के किसी भाग में नहीं होगा। लेकिन ये वाला ट्यूमर जो होगा बॉडी के किसी भी भाग में, खाना के रास्ते, सांस ले रहे हैं उसी रास्ता में हो गया, पैखाना के रास्ते, कहीं पे भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बिनाइन ट्यूमर में आइए, इसमें जो होती है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होती है, ऑब्सेंट होती है। इसमें क्या होती है, मेटास्टेसिस नहीं पाया जाता है। और मेलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होती है, मेटास्टेसिस प्रेजेंट होती है। अब हम जानेंगे कि मेटास्टेसिस क्या है। देखिए, मेटास्टेसिस कोई बड़ा वर्ड नहीं है। क्या होता है, कोई ट्यूमर हो गया और वह ट्यूमर क्या होगा, दूसरा ट्यूमर का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। इसमें क्या होता है, ट्यूमर कहीं पे हो गया, कहीं पे बॉडी में हो गया, वह ट्यूमर वहीं पे रहेगा, दूसरे जगह ट्यूमर का निर्माण नहीं करेगा। लेकिन कैंसर वाला ट्यूमर यानी कि मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होगा, कहीं पे ट्यूमर बन गया, जैसे क्या हुआ, ब्रेन में ट्यूमर हो गया, और वह ट्यूमर ब्रेन से क्या होगा, दूसरे जगह भी बना लेगा, उसी क्रिया को बोलते हैं मेटास्टेसिस।
यानी कि एक ट्यूमर से दूसरा ट्यूमर का निर्माण होता है, उसी क्रिया को बोलते हैं मेटास्टेसिस। इसमें दूसरा ट्यूमर का निर्माण होता है और इसमें नहीं होता है, तो इसी को बोलते हैं। इसमें मेटास्टेसिस क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसमें मेटास्टेसिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक वर्ड आया है कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस, तो सबसे पहले जानेंगे कार्सिनोजेनेसिस होता क्या है। कार्सिनोजेनेसिस का मतलब होता क्या है, दो वर्ड है इसमें देखिए, कार्सिनोजेनेसिस और कार्सिनोजेनिक फैक्टर। यह क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, और भी ये क्वेश्चन है, ये वाला आपको कंफर्म आएगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ पे देखिए व्हेन नॉर्मल सेल, यानी कि व्हेन नॉर्मल सेल चेंज इनटू अबनॉर्मल सेल इज कॉल्ड कार्सिनोजेनेसिस। यानी कि जब समान कोशिका असमान कोशिका में चेंज होता है, परिवर्तित होता है, उसी को बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस। क्या है, नॉर्मल सेल है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, अबनॉर्मल सेल, उसी को क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनेसिस कहा जाता है। यानी कि जब समान कोशिका असमान कोशिका में परिवर्तित होता है, उसे कार्सिनोजेनेसिस कहा जाता है। उसके बाद क्या है, एंड फैक्टर इज नोन एज कार्सिनोजेनिक फैक्टर। तथा कैंसर जो होता है, यानी कि जिस फैक्टर के द्वारा होता है, कैंसर जिस फैक्टर के द्वारा होता है, उस फैक्टर का नाम है कार्सिनोजेनिक। यानी कैंसर जिस कारक के द्वारा होता है, उसे कार्सिनोजेनिक फैक्टर कहा जाता है। ध्यान से देखिए एक बार और, क्या है, जब समान कोशिका असमान कोशिका में परिवर्तित होता है, उसे कार्सिनोजेनेसिस कहा जाता है। तथा कैंसर जिस कारक के द्वारा होता है, उसे कार्सिनोजेनिक फैक्टर कहा जाता है। अब क्या है यहाँ पे देखेंगे, कॉज ऑफ कैंसर। कॉज ऑफ कैंसर, इसका मतलब होता है कैंसर के कारण। कैंसर जो होता है किस कारण होता है, कैसे होता है, तो क्या है कॉज ऑफ कैंसर। देखिए कैंसर का जो मेन सोर्स होता है, यानी कि मेन सोर्स, कैंसर का मुख्य स्रोत जो होता है, टोबैको होता है। कैंसर का मुख्य स्रोत क्या होता है, टोबैको होता है। क्या मेन सोर्स क्या होता है, टोबैको होता है। टोबैको क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टोबैको में बेंजोपायरिन और नाइकोटिन पाया जाता है। टोबैको में क्या होता है, बेंजोपायरिन और निकोटिन पाया जाता है। कैंसर का मेन सोर्स क्या होता है, कैंसर का मुख्य स्रोत क्या होता है, टोबैको होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें बेंजोपायरिन और निकोटिन पाया जाता है। बिसाइड्स, यानी कि इसके अलावे भी, यानी कि टोबैको में बेंजोपायरिन और निकोटिन के अलावे भी आर्सेनिक तथा कोल टार भी पाया जाता है, जो कैंसर के मुख्य कारण होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, मेन सोर्स यानी कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर जो होता है किस कारण होता है, तो देखिएगा, लिखिएगा, कैंसर का मुख्य स्रोत टोबैको होता है। कैंसर का मुख्य स्रोत टोबैको होता है, क्योंकि इसमें बेंजोपायरिन तथा निकोटीन पाया जाता है। इसके अलावे आर्सेनिक तथा कोल टार पाया जाता है। अब हम देखेंगे क्या है, किसके द्वारा कौन सा कैंसर होता है। अब क्या है, कॉज ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर के कौन कौन सा कारण होता है, तो ध्यान दीजिएगा। टोबैको, यानी कि टोबैको का सेवन करने से कौन सा कैंसर होता है, यानी कि किस चीज का सेवन करने से कौन सा कैंसर होता है, आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ से चलते हैं। यानी कि टोबैको क्या है, टोबैको का सेवन करने से माउथ कैंसर और थ्रोट कैंसर होता है। यानी कि तंबाकू का सेवन करने से मुंह का कैंसर और गला का कैंसर होता है। अब क्या है, बेटल का मतलब होता है पान, जो पान का जो सेवन नहीं करता है, उसको कौन सा कैंसर होता है, तो पान का भी सेवन करने से, यानी कि बेटल का सेवन करने से माउथ कैंसर और थ्रोट कैंसर होता है। अब क्या है यहाँ पे, अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो ड्रिंकिंग करता है,
जो ड्रिंकिंग करता है उसको कौन सा कैंसर होता है? तो देखिए क्या है, ड्रिंकिंग करने से लीवर कैंसर होता है। कोई भी ड्रिंक करता है तो उसमें बहुत सारा फैट होती है, वह फैट जो होती है लीवर में जाकर जमा हो जाता है और बाद में वह कैंसर का रूप धारण कर लेता है और उसी को बोलते हैं लीवर कैंसर। और लीवर कैंसर में क्या होती है, लीवर फूल जाती है, जिसे हम सिरहोसिस ऑफ लीवर कैंसर भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या है, सिगरेट यानी कि स्मोकिंग करने से, सिगरेट को स्मोकिंग करने से कौन सा कैंसर होता है? तो लंग्स कैंसर होता है। कोई व्यक्ति सिगरेट का स्मोकिंग कर रहा है तो उसका जो धुआं होता है जाकर लंग्स में क्या होता है, जमा हो जाता है और बाद में वह कैंसर का रूप धारण कर लेता है। यानी कि स्मोकिंग करने से कौन सा कैंसर होता है? लंग्स कैंसर होता है। और उसके बाद क्या है, हाई रिच प्रोटीन। हाई रिच प्रोटीन का मतलब होता है अधिक प्रोटीन खाने से, अधिक प्रोटीन खाने से कौन सा कैंसर होता है? तो देखिए क्या है, हाई रिच प्रोटीन यानी कि अधिक प्रोटीन खाने से लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर होता है। अधिक प्रोटीन खाने से बड़ी आंत की कैंसर होता है। उसके बाद क्या है, सूट मतलब काजल होता है। काजल का उपयोग करने से कौन सा कैंसर होता है? स्किन कैंसर होता है और लंग्स कैंसर होता है। सूट मतलब क्या होता है, काजल, और उसके द्वारा कौन सा कैंसर होता है? स्किन कैंसर और लंग्स कैंसर। अब क्या है, बीफ मतलब गाय के मीट को बोलते हैं बीफ, यानी कि इसका जो सेवन करता है उसको कौन सा कैंसर होता है? तो रेक्टम कैंसर होता है। यानी कि बीफ के द्वारा रेक्टम कैंसर होता है। रेक्टम का मतलब हो गया मल द्वार का कैंसर होता है, यानी कि उसको पैखाना के ही रास्ता में क्या पकड़ लेता है, कैंसर पकड़ लेता है। उसके बाद क्या, चिमनी वर्कर। चिमनी तो आप समझते ही होंगे, और वर्कर मतलब क्या होता है, काम होता है। यानी कि जो चिमनी पर काम करता है, जो चिमनी से धुआं निकलता है, उससे कौन सा कैंसर होता है? तो क्या होता है, स्क्रोटल सैक का कैंसर होता है। यानी कि चिमनी वर्कर से, चिमनी पर काम करने से कौन सा कैंसर होता है? स्क्रोटल सैक का कैंसर होता है। यानी कि उसको हाइड्रोसील में क्या होती है, कैंसर पकड़ लेती है। चिमनी पर काम करने से कौन सा कैंसर? हाइड्रोसील का कैंसर। उसके बाद क्या है, डाई वर्कर। डाई मतलब क्या होता है, रंग चढ़ाना। किसी कपड़ा पर या किसी चीज पर क्या होता है, रंग चढ़ाना। तो जो इस फैक्ट्री में काम करता है, डाई करता है, उसको कौन सा कैंसर होता है? तो डाई वर्कर से जो कैंसर होता है, डाई वर्कर से कौन सा कैंसर होता है? गैल ब्लडर कैंसर, यानी कि पित्ताशय का कैंसर होता है। जो पित्त नहीं होता है, जो बाइल होता है, वही पे क्या होता है, कैंसर पकड़ लेता है डाई वर्कर से। अब क्या है, कंगरी। यह भी एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, कंगरी आखिर है क्या? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंगरी के द्वारा कौन सा कैंसर होता है, उसके बाद हम बता देंगे कंगरी होता क्या है। तो देखिए क्या है, कंगरी। कंगरी के द्वारा एब्डोमिनल स्किन कैंसर होता है, यानी कि यह जो होता है ना भाग, उसी में कैंसर पकड़ लेता है, स्किन में पेट का कैंसर होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंगरी। कंगरी होता क्या है, कश्मीरी जो होते हैं, कश्मीर के लोग, वह क्या करते हैं, जाड़े के मौसम में कोयला को जलाकर, और एक आता है ऐसा बेल्ट आता है, उसी बेल्ट में कोयला को भर लेते हैं और इसमें बांध लेते हैं, और उसके जो टेम्परेचर से यह क्या होता है, यह गर्म हो जाता है, और कहीं कहीं उसका सेल क्या करता है, गर्म से क्या होता है, डेड भी कर जाता है। उसी से उसके एब्डोमेन में, यानी कि पेट में कैंसर पकड़ लेता है, स्किन में। यानी कि कंगरी के द्वारा कौन सा कैंसर होता है, एब्डोमिनल स्किन कैंसर। कंगरी होता क्या है, यानी कि जलता हुआ कोयला को ही क्या कहते हैं, कंगरी कहते हैं। कंगरी का उपयोग कौन करता है, कश्मीरी करता है। यहाँ पे बार बार पूछता है कि कंगरी है क्या, यानी कि कंगरी संबंधित होता है। आपको ऑप्शन में डालेगा एड्स से, कैंसर से, टाइफाइड से, इनमें से कोई नहीं, तो क्या लगाइएगा, कैंसर से। यानी कि कंगरी से क्या हो रही है, एब्डोमिनल स्किन कैंसर, यानी कि कंगरी कैंसर से संबंधित है। कंगरी का उपयोग होता है, कौन करता है, तो कश्मीरी। कंगरी के द्वारा कौन सा बीमारी होता है, तो एब्डोमिनल स्किन कैंसर। अब यहाँ पे क्या है, देश। यह रासायनिक पदार्थ है, केमिकल पदार्थ है। देश का पूरा नाम होता है डाई इथाइल एस्टिल वेस्ट्रॉल।
देश का पूरा नाम क्या होता है? डाई इथाइल एसिटिलवेस्टोल। इसके द्वारा जो होती है वेजाइना कैंसर होती है, और यह सिर्फ फीमेल में ही होती है, यानी कि उसकी योनि जो होती है उसी में क्या होती है? कैंसर पकड़ लेता है, यानी कि वेजाइना कैंसर होती है। उसके बाद क्या है? विनाइल क्लोराइड। यह भी क्या है? रासायनिक पदार्थ है, और इससे जो कैंसर होता है लीवर कैंसर होता है। विनाइल क्लोराइड से कौन सा कैंसर होता है? लीवर कैंसर होता है। अब क्या है? वर्मिलियन। वर्मिलियन है क्या? वर्मिलियन मतलब होता है सेंदूर, मान लीजिए, यानी कि वर्मिलियन का मतलब क्या होता है? सेंदूर होता है। इससे जो कैंसर होता है स्किन का कैंसर होता है और किडनी का कैंसर होता है, यानी कि वर्मिलियन का उपयोग करने से कौन सा कैंसर होता है? स्किन का कैंसर होता है। अब क्या है? सेक्स हार्मोन। क्या है? सेक्स हार्मोन। इससे कौन सा कैंसर होता है? तो ब्रेस्ट कैंसर होता है। सेक्स हार्मोन से कौन सा कैंसर होता है? ब्रेस्ट कैंसर होता है। उसके बाद क्या है? यूवी रे। यूवी रे, अल्ट्रावायलेट किरण, यानी कि पारा बैगनी किरण। जो सूर्य के प्रकाश से जो किरण निकलती है उसमें क्या होती है? अल्ट्रावायलेट एक किरण आती है, वह क्या होती है? डायरेक्ट स्किन पर किसी के पड़ जाएगा तो कौन सा कैंसर होगा? यानी कि स्किन कैंसर। यानी कि पारा बैगनी किरण के द्वारा कौन सा कैंसर होता है? स्किन कैंसर होता है। उसके बाद क्या है? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का मतलब होता है, जो अल्बेस्टर नहीं होता उसका सीमेंट होता है, उस सीमेंट से बहुत पतला पतला उसमें क्या होता है? रॉड जैसा होता है, और वह सांस के थ्रू यानी कि रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है? लंग्स में चला जाता है, और लंग्स को क्या करता है? डैमेज कर देता है, और बाद में वह कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो एस्बेस्टस से कौन सा कैंसर होता है? लंग्स कैंसर। एस्बेस्टस से कौन सा कैंसर होता है? लंग्स कैंसर। ठीक है, आपको हम समझा दिए कि कैंसर होता क्या है, कैंसर के कारण क्या होते हैं, ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं। फिगर देकर आपको अच्छा से हम समझा दिए थे। ट्यूमर में अंतर बता दिए थे, यानी कि ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, बिनाइन और मेलिग्नेंट, दोनों में आपको अंतर बता दिए। उसके बाद कारण, किससे क्या कौन सा कैंसर होता है। अब आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक समझा देंगे, इसको हम देंगे पार्ट 1। ठीक है, जय हिंद।